हाँ जी। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस सीरीज के लेक्चर 1 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। कंप्यूटर, मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आराम से याद करवाऊंगा। आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल रट जाएगी, दिमाग में छप जाएगी अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देख लेते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख लेना। कंप्यूटर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं। ये किस चीज से बनी होती है कंप्यूटर? कंप्यूटर बना होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। ठीक है, अब ये डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस, इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन और ऑपरेशन। यहां से ध्यान से देख लीजिए, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, कोई भी यूजर हो सकता है। ठीक है, परफॉर्मिंग एंड कैलकुलेशन, ठीक है, परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन करेगा हमारे जो भी हमने इसको डाटा जो है इनपुट कराया है, एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको इसका कुछ भी मिल सकता है, या तो प्रिंटर से प्रिंट आउट मिल सकता है जो भी आपने इनपुट कराया है, या आपको मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोगों को शो हो सकता है। आप लोगों ने मान लीजिए कोई भी डाटा इनपुट कर दिया, मान लीजिए आपने माउस से एक राइट क्लिक ही कर दिया, इस पे राइट क्लिक किया आपने माउस से। ठीक है, तो डिस्प्ले पे क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, जहां पर भी आपने राइट क्लिक किया होगा तो वहां से उस चीज को रन कर देगा। ठीक है, और आप लोगों को जो है यहाँ पे आपको मॉनिटर पे इसका आउटपुट दिख जाएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, तो ये लैटिन से आया है। वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी बेसिकली छोटे एग्जाम्स होते हैं या कोई भी एग्जाम होते हैं, वहां पूछा जाता है कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, तो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन से आया है, लैटिन वर्ड है, और इसका लैटिन में नाम होता है कंप्यूटरे, या फिर पीछे ए ई एक्स्ट्रा लग जाता है, ए। तो आप लोग ध्यान से ध्यान रखना कि ये वर्ड जो है लैटिन से आया है, और इसका जो है ये कंप्यूटर वर्ड बनाया गया है इसको। ठीक है, कंप्यूटर मेनली कैलकुलेशन करने के काम आता है, कैलकुलेशन करेंगे इससे, कुछ भी हो इससे कैलकुलेशन ही होती है, और अभी भी कैलकुलेशन ही होती है। अगर आप इसमें कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो कैलकुलेशन के थ्रू ही अपने ये सीपीयू को समझाता है। ठीक है, सीपीयू को समझाएगा, सीपीयू को समझाने के बाद इसका आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा आराम से। हाँ जी, तो देखिए कंप्यूटर जो बना होता है, कंप्यूटर, इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो बना होता है ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम लोग कंप्यूटर यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है, कंप्यूटर में बेसिकली मेन चीजें होती हैं, एक अपना डेस्कटॉप होता है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रिंटर, ये इसके कंपोनेंट्स है। यहाँ पे कीबोर्ड बना देंगे, ये सिंपल सिंपल चीजें आप याद रखना, माउस बना देंगे, और यहाँ पे एक सीपीयू बना देंगे। कंप्यूटर टोटली इन 4-5 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम इसमें जो है कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह सब लोग यहाँ पे सब कुछ जो इनपुट आउटपुट चैप्टर होगा उसमें ये चीज बहुत अच्छे से बताई जाएगी आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग एक बेसिक देख लीजिए कि हमें कहाँ से इनपुट मिलता है, कहाँ से आउटपुट मिलता है। छोटी सी चीज है, प्रिंटर से आउटपुट मिलेगा, इस पे जो स्कैनर लगा होता है उससे हम इनपुट देंगे, कीबोर्ड से इनपुट देंगे, माउस से इनपुट देंगे, सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर, बल्कि यहां से इनपुट आएगा सीपीयू के अंदर, तो ये भी इनपुट है, और डेस्कटॉप से हम आउटपुट लेंगे।
अगर किसी के पास टच स्क्रीन डेस्कटॉप हो, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो कैसी होती है, ये इनपुट होती है आउटपुट होती है, तो दोस्तों हम इसको बोलेंगे हाइब्रिड होती है ये, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों देती है, इट्स हाइब्रिड मोबाइल की टच स्क्रीन। या आपके पास डेस्कटॉप अगर टच है तो आप लोग इसको हाइब्रिड बोलेंगे। ये नॉर्मल सी चीज है, किसी किसी बच्चे को पता नहीं होती है, अब आप लोगों को पता है तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसके फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग इसके फंक्शंस देखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बहुत आराम से मैं आप लोगों को फंक्शंस याद करवा दूंगा। पहला फंक्शन है इसका बेसिक बिल्कुल फंक्शन है इनपुट। इनपुट क्या होता है, ठीक है, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होता है इनपुट क्या होता है, कैसे कराया जाता है, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज मतलब कोई भी इनपुट देंगे तो हम लोग उसको इनपुट कहेंगे। जैसे कि आपने कीबोर्ड की एक की प्रेस करी, ठीक है, तो वो इनपुट हो गया। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा enter in a computer is called input, ठीक है। कोई भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे उसको हम इनपुट कह देंगे। बेसिक सी बात है। इनपुट के डिवाइसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा, बहुत सारे इनपुट के डिवाइसेस है। देन सेकेंड जो है हमारे पास प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग वर्ड आप लोगों ने सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आज समझ लीजिए कि प्रोसेसिंग होता क्या है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। एक स्क्रीन है हमारे पास, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये प्रोसेस है, ठीक है। हम लोगों ने यहां से किसी भी तरीके से इनपुट दे दिया, इसमें प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, इसमें जो इनपुट दिया है वो सीक्वेंसली जाएगा, इसके अंदर सीक्वेंसली जाएगा, यहाँ पे जाके स्टोर होगा, स्टोरेज के अंदर सीपीयू के थ्रू ये प्रोसेस होता रहेगा। जितनी सीपीयू की स्पीड होगी उसी स्पीड से ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये वापस से स्टोरेज में जाएगा, और स्टोरेज में जाने के बाद ये आपको इकट्ठा एक साथ आउटपुट दे देगा, ठीक है। कई कई चीजें ऐसी भी होती हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे उसका आउटपुट भी आ रहा है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी काम करते हैं, और बेसिकली मेन काम तो यही होता है कि पहले सीपीयू तक, पहले प्रोसेस तक जाएगा, सीपीयू तक जाएगा, स्टोरेज में स्टोर होगा, फिर आपको इकट्ठा आउटपुट दे देगा। तो प्रोसेस का मतलब वही है, ये सीक्वेंसली डाटा को एक्सेप्ट करेगा, accept data from the user using input device, choosing input device and convert a meaning full data for the user। ये क्या हो सकता है मीनिंगफुल डाटा, लाइक कैलकुलेशन हो सकती है कोई भी, ठीक है, कंपैरिजन हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, और कोई जैसे डिसीजन हो सकता है। देन ये पहले इनपुट फिर प्रोसेस, इनपुट के थ्रू इनपुट लेके प्रोसेस में जाएगा, फिर उसके बाद हमें ये आउटपुट देगा, 3 नंबर आउटपुट। ये बेसिक की डेफिनेशन है, आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं, और अदरवाइज लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग।
तो बेसिकली आउटपुट क्या होगा, हमारा जो है डाटा प्रोसेस हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसका आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसको इस आउटपुट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें हम लोग कह देंगे प्रोसेस डाटा अवेलेबल फॉर द यूजर, ठीक है। हम लोगों ने आउटपुट ले लिया। अब ये आउटपुट सबसे पहले सेव का हुआ था, उसको हम स्टोरेज बोलेंगे। इट स्टोर्स द यूजर डाटा, ठीक है। इसकी बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपके साथ बताता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग सीधे नोट्स भी बना सकते हैं। तो इतनी चीजें हमें थोड़ी सी 4-5 चीजें समझ आ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी और डेफिनेशन है वो भी हम देख लें। आप लोगों का मेनली क्वेश्चन आएगा इनपुट आउटपुट से, ये हम इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में समझेंगे। और अब हम इसकी कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। वो फंक्शन से सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन थे तो वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम उसकी कुछ की टर्म्स देखेंगे जो कंप्यूटर से रिलेट करती हैं। की टर्म्स, जैसे पहले की टर्म्स है हार्डवेयर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है। तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, वो भी हम देख लेंगे। हार्डवेयर एक्चुअली आपको पता ही होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और अपने महसूस कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर हम यहाँ पे बोल देंगे। सिंपल सा हम यही चीज लिख देंगे, वी कैन टच एंड फील, ठीक है। जिसको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, वी कैन टच एंड फील। इसके ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। आप लोगों को समझना है कि हार्डवेयर क्या होता है, देन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया? सॉफ्टवेयर एक्चुअली एक बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। एक बंडल एक इंस्ट्रक्शंस का बंडल होता है। इट कैन मेक for the helps the human, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूजर वर्ड यूज करेंगे। यूजर वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा। ह्यूमन में आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। इट कैन मेक द हेल्प ऑफ द ह्यूमन और यूजर, एक्चुअली यहाँ पे ऑफ लिख लीजिए, ऑफ द ह्यूमन एंड यूजर्स to work easily and interact with the hardware, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसको भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। बहुत देर से दोस्तों मैं यहाँ पे डेटा कर रहा हूँ, तो डेटा एक्चुअली होता क्या है। अब डेटा ही आ गया डेफिनेशन में। डेटा एक अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है, जैसे कि न्यूमेरिक कीज हो सकती हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीज हो गई, ये अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है, इसका अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। जब इसका प्रोसेस हो जाएगा ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आप लोगों को इस छोटी सी 3 वर्ड से 2 डेफिनेशन पता चल चुकी है। अनप्रोसेस्ड डाटा है, which is entered by the user, ठीक है। जब ये डाटा प्रोसेस हो जाएगा, मान लो ये प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पर ये आपको इंफॉर्मेशन के अंदर लिखना है डेफिनेशन को, तो मैं इन्फो शॉर्टकट में लिख देता हूँ। इंफॉर्मेशन जब डाटा प्रोसेस हो जाएगा तो ये इसके लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी यूजर के लिए। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हो। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है। ये 6th क्लास के या 7th क्लास में जो कंप्यूटर लगता है उसमें ये चीज बताई जाती है आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप लोग यहाँ से अब याद कर लेना। तो दोस्तों अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है,
जो है हिस्ट्री कंप्यूटर इवोल्यूशन। कंप्यूटर कैसे बना उसकी हिस्ट्री हम पूरी देखेंगे। ठीक है, यहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंशन। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। इन्वेंशन, टाइम, कहीं से भी किसी भी एरिया से यहाँ पर क्वेश्चन पुट हो सकता है, इसलिए ये चीज आपको बहुत आसानी से याद करवा दूंगा मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इस एप्लीकेशन, कि पहली एप्लीकेशन भी कौन सी चलाई गई थी, तो इसको सिंपल मैं ऐप लिख दूंगा यहाँ पर। तो पहला कंप्यूटर जो बना था वो आप सब लोगों को याद होगा, ये अबेकस बना था। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर है। एक्चुअली एक कैलकुलेशन डिवाइस है। ठीक है, इसका जो है बनाया किसने था, चाइना ने बनाया था। इन्वेंटर इसका चाइना था 16th सेंचुरी में। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और इसका हम क्या यूज करते थे, बेसिकली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल छोटी सी, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। और जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये वीडियो 1.25x पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को किस तरीके से समझ आता है उस तरीके से आप लोग देख लीजिए। सेकंड है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने उसकी टाइमिंग थी या ईयर थी 1617। और ये करता क्या था, 3D स्ट्रक्चर में बनाया गया था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये 3D था। और ये करता क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन करता था। ठीक है, बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन करता था, बिल्कुल बहुत आराम से याद हो रहा है। देन थर्ड नंबर है पास्कलिन। ये बनाया था ब्लेस पास्कलिन ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, ब्लेस पास्कलिन। तो पास्कलिन जी ने बनाया था और इसकी इन्वेंशन हुई थी 1642 में। ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। और ये तो एक नंबर को एडिशन मल्टीप्लिकेशन करती थी, अबेकस अब तो बहुत ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन ये टू नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देती थी, ये पास्कलिन। ठीक है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया। हमारे पास जो नेक्स्ट आई, हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट है कार्ड ऑफ होल्स वेविंग पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड ऑफ होल्स वेविंग पैटर्न्स, ये बनाया था जोसेफ जैक्वार्ड ने। जोसेफ जैक्वार्ड ने 1801 में। मैकेनिकल लूम थी पहली, मैकेनिकल लूम। दोस्तों आप लोगों को मेनली यहाँ से 2 याद रखने हैं, उसके बाद नीचे के 3 या 4 याद रखने हैं, बीच के ये याद रखना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही कभी क्वेश्चन में या फिर कोई एग्जाम में पूछा गया है। टेक्सटाइल के लिए बनाया गया था। देन नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने।
चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1861 से आई थिंक 71 तक, 1834 से 71 तक ये मतलब इस पे काम चला था। इन्होंने इतनी मेहनत से इसको बनाया था। ये करता क्या था बेसिकली, इसके छोटे छोटे काम थे। ये एक मशीन थी, इफ नॉट मैकेनिकल, इसने मशीन यूज करती थी टू पंच कार्ड्स को, यूज करती थी, और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जो यूज करने लगी थी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता था इसमें। यहाँ पे जो फिफ्थ है इलेक्ट्रिकल इंजन, ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको याद कर लेना। 1834 से 71 तक, और ये मशीन थी, यूज करती थी टू पंच कार्ड्स को, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसमें यूज किए जाते थे। तो आप लोगों को ये 5 चीज बिल्कुल समझ आ चुकी है यहाँ पर। अब मैं इसको रफ कर दूंगा और आगे जो है उसकी लिखूंगा मैं अब। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ कंप्यूटर्स इन्वेंशन है उनके नाम लिखे हैं, इन्वेंटर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। ये इतने आपको याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको ये 3 यहाँ पे लास्ट के, ये 4 याद करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 6 नंबर पर जो हमारा कंप्यूटर बना था वो था टेबुलेटिंग मशीन थी ये, ठीक है। ये हरमन हॉलेट ने बनाई थी 1880 में, और ये कार्ड क्या करती थी, ये पंच कार्ड को होल्स, राउंड होल्स के साथ यूज करती थी, और ये एक बार में एक कार्ड को रीड कर सकती थी। उसके बाद ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। उसके बाद आई हमारे पास मार्क 1, ये बनाई थी हॉवर्ड एकिन ने 1944 में, और ये करती क्या थी, ये इंटरलॉकिंग पैनल, ये पैनल्स को इंटरलॉक करके ग्लास और काउंटर्स के थ्रू उसको यूज करती थी। मैग्नेटिक ड्रम लगा था इसमें, जो पहला स्टोरेज का मीडिया था, मैग्नेटिक ड्रम के थ्रू इसमें जो है डाटा स्टोर किया जाता था। उसके बाद आती है हमारे पास आईनेक, ये बनाई थी जेपी ईसी ये बनाई थी जेपी ईसी कर ने और जेडब्ल्यू मोकली ने। और इसके बाद इन्होंने एक चीज और बनाई थी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने ये चीज बनाई थी एक और, ईसी कर्ट और जेडब्ल्यू मोकली ने यूनिवैक भी इन्होंने बनाया, और ये एनवैक भी इन्होंने बनाया, ठीक है। ये 2 चीजें इन्होंने बनाई थी 1950 और 1951 में। 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रख लेना। ये पहला था, ये कॉम्बिनेशन था 20 एक्यूमुलेटर्स का, और देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये एनीवैक, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद आया एडसेक बनाया जॉन वॉन ने, ठीक है। इसको आप 1952 भी बोल सकते हैं, नहीं तो 1946 से 1952 के बीच में इसका जो बनने का टाइम लगा था। ये पहला स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज करने वाला कंप्यूटर था पहला, और इसके अंदर डाटा अपने स्टोर कर सकते थे, ठीक है। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम पहला इसी के अंदर रन कराया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद एट लास्ट आता है आईबीएम, जो आईबीएम ने अपना कंप्यूटर बनाया वो था आईबीएम 650, ये आईबीएम कंपनी ने बनाया था, ठीक है। और इसका जो मेनली काम था, ये इनपुट और आउटपुट अल्फाबेटिक और स्पेशल कैरेक्टर्स में देता था। इनपुट भी ले सकता था अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स में, और आउटपुट भी दे देता था। और इसका काम था मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग रिसर्च पे करने के लिए इसका जो है यूज किया गया था। ये जो लास्ट के 4 हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादातर खास तरीके से नहीं पूछे जाते, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होने चाहिए। हाँ जी, तो हिस्ट्री जो हमने फिनिश कर ली है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जनरेशन पर। तो अब तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं, तो हम लोग 5वां जनरेशन अब देखने वाले हैं। कौन कौन सी जनरेशन आई, क्या स्पीड थी, क्या उनकी वर्किंग प्रोसेस थी, और किस किस तरीके से जो कंप्यूटर में इवोल्यूशन आता गया, तो वो सब लोग हम देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हेडिंग डाल देता हूँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं, दैट्स इट। 5 जनरेशन अब तक आप लोगों को याद रखनी है। अब जो करंट में जनरेशन चल रही है वो 5th जनरेशन यहाँ पे चल रही है। देन अब हम लोग इसकी ईयर लिखेंगे, स्टोरेज लिखेंगे, और ये कैसे वर्क करती थी, किसने बनाई थी, वो सब हम अब इसमें डिस्कस कर लेंगे। ईयर,
इसमें डिवाइस कौन सा यूज हुआ, स्टोरेज कैसे करेगी इसकी, इसकी स्पीड क्या थी, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाला गया सबसे पहले, पहली लैंग्वेज क्या थी, ये आपके लिए सारे मायने रखता है। इसकी वर्किंग क्या थी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आई थी 1942 56 में हमारे पास इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी। इसमें डिवाइस यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज यहाँ पर थी मैग्नेटिक, ठीक है। स्पीड थी इसकी 330 या 333 माइक्रो सेकंड। और इसके अंदर जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई वो थी 0-1 की लैंग्वेज यानी कि बाइनरी, ठीक है। अब इसकी वर्किंग थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, ये फास्टेस्ट डिवाइस था, सबसे तेज काम करता था जब तक कि इसकी जितनी भी रिवोल्यूशन आई थी फर्स्ट जनरेशन तक का सबसे फास्टेस्ट था, ठीक है। हीट जनरेट करता था, बहुत गर्म हो जाता था क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास सेकंड जनरेशन आई 1956 to 63। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यहाँ पर डाले गए ट्रांजिस्टर्स। इसके अंदर स्टोरेज यूज करी गई वो थी मैग्नेटिक कोर। स्पीड थी इसकी 10 माइक्रोसेकंड, ये इससे भी फास्ट था, 10 माइक्रोसेकंड इसकी स्पीड थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। इसमें जो पहली लैंग्वेज यूज करी गई वो थी असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज इसको हम बोल देंगे असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये इससे बहुत ज्यादा लायबल थे और इसमें हार्डवेयर फेलियर का खतरा बहुत कम था। हार्डवेयर फेलियर इसमें नहीं होता था, बहुत कम था इसमें हार्डवेयर फेलियर का खतरा। हमारे पास थर्ड जनरेशन आई 1964 से 71। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर वगैरह यूज नहीं किए गए। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जो है डाली गई इसके अंदर। इसके अंदर स्टोरेज यूज करी गई वो थी मैग्नेटिक कोर और ये प्राइमरी स्टोरेज थी इसकी स्पीड थी 100 नैनो सेकेंड्स। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया रियल टाइम ओएस। इसके अंदर लैंग्वेज यूज करी गई, यहाँ पर एक्चुअली आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो लाइन मार देता हूं। इसके अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करी गई। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करी गई थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पे फोटोन और कोबोल थी जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। ये लेस पावर कंजप्शन, ये बिल्कुल लेस पावर कंजप्शन करता था। हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन आई वो थी 1971 से जो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से जो प्रेजेंट चल रही है।
इसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया, इसके अंदर हम लोगों ने LSI यूज किया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसके अंदर यूज किए गए। इसके अंदर मेमोरी यूज करी जाती है सेमीकंडक्टर। इसका जो टाइम लगता है किसी भी प्रोसेस करने में वो 10 पिकोसेकंड लगते हैं, 10 पिकोसेकंड या उससे भी आजकल कम टाइम लगने लगा है, 10 पिकोसेकंड। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया टाइम शेयरिंग। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया और ये GUI बेस्ड था, बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर भी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज यूज करी गई, पास्कल, कोबोल, और ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा रिलायबल थे और पोर्टेबल थे। मतलब इनका साइज इतने बड़े से बिल्कुल इतना हो सका था, मतलब मान लीजिए जितने नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वैसा हो चुका था इसका साइज। अब जो फिफ्थ जनरेशन आई हमारे पास, फिफ्थ जनरेशन में जो प्रेजेंट है, ये जो फ्यूचर में जो भी कंप्यूटर आएंगे वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही काउंट होंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर अभी तक डिवाइस कोई डिफाइन नहीं है, स्टोरेज मीडिया कोई डिफाइन नहीं है, इसकी स्पीड इससे भी फास्ट होगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिफाइन नहीं है इसके अंदर मेनली ये AI पर काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर की जनरेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं मेरे टेलीग्राम पर इनकी जो PDF आपको अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये जनरेशन है कंप्यूटर की, बहुत आसान है। आप लोग पहली जनरेशन है 1956 में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया, मैग्नेटिक टेप लगाई गई इसमें, ठीक है। इसकी जो स्पीड थी वो 333 माइक्रोसेकंड थी। इसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, लैंग्वेज थी बाइनरी और ये फास्टेस्ट था और ये जल्दी हीट हो जाता था, बहुत ज्यादा हीट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई 1956 टू 1963, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, मैग्नेटिक कोर लगाई गई स्टोरेज मीडिया में। इसका जो टाइम था वो 10 माइक्रोसेकंड था। इसके अंदर टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज करी गई वो हाई लेवल लैंग्वेज थी और ये इससे ज्यादा रिलायबल था और इसमें हार्डवेयर का फेलियर का खतरा बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कम था उसके मामले में, ठीक है। 1964 से 71 तक इसके में थर्ड जनरेशन आई हमारे पास इस ईयर के अंदर। इसके अंदर आईसीज इंस्टॉल करी गई, ठीक है। इसके अंदर जो स्टोरेज मीडिया लगाई गई वो मैग्नेटिक कोर थी और उसको हम एज ए प्राइमरी मेमोरी भी यूज करते थे। इसकी जो स्पीड थी इससे माइक्रोसेकंड से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, वो थी 100 नैनोसेकंड। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम OS यूज किया गया, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करेगी, तो कोई अगर पूछ दे हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है तो फोटोन और कोबल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और इसके अंदर लेस पावर सप्लाई थी, ठीक है, बिल्कुल लेस पावर लेता था और आपका काम कर देता था। अब 1971 से जो प्रेजेंट में कंप्यूटर चल रहे हैं 2021 में, वो LSI बेस्ड है, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड है और इसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज करे गए हैं एज अ स्टोरेज, ठीक है। इसकी स्पीड है 10 पिकोसेकंड और ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है और नेटवर्किंग हो सकती है इसमें, ठीक है। और ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है और इसके अंदर लैंग्वेज है वो पास्कल और कोबल यूज करी गई है और ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, रिलायबल है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रेजेंट में और जो फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर है वो जनरेशन 5 में रखे गए हैं अब तक। इसके अंदर डिवाइस कोई डिफाइन नहीं है, स्टोरेज कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है, स्पीड कोई डिफाइन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर ये मेनली काम करेगा हमारी AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो दोस्तों मैंने इसको दोबारा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब थोड़ी सी चीज रह गई है, इसके बाद वीडियो लेक्चर को फिनिश कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, किसको कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को।
फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है एलन, आपको यहाँ पर जवाब देना है एलन टर्निंग। ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर है एलन टर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बाद दूसरे, ठीक है, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कोई अगर पूछ ले फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये मैंने आपको बताया था जॉन वॉन, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर कोई आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट, ये सब फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडवेक, ये एक यूएसए के मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने इसको बनाया था, या वहां पर डेवलप किया गया था ये एडवेक कंप्यूटर पहला। ये सब फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट। इसके बाद आया था, ये इतना सक्सेसफुल रन नहीं हो पाया था। इनके बाद ये ईसी एक्वर्ड और जॉन और जेडब्ल्यू ने बनाया था, जेडब्ल्यू मोजले ने जो कंप्यूटर बनाया था वो था एनीबैक, ये बनाया था एक्वर्ड एंड जेडब्ल्यू मोजले ने इस कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। ये फर्स्ट सक्सेसफुली रनिंग कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट था ये। तो आप लोगों को ये 4-5 चीजें यहाँ पर बिल्कुल याद रखनी है। ये जो फर्स्ट थे, ये इनसे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है, ये सबको याद है। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर ये किसी किसी को याद है, एलन टर्निंग को कहा जाता है, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन ने दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, जो पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, एडवेक यूएसए में बनाया गया था, मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने बनाया था उसको, लेकिन इतना सक्सेसफुली वर्क नहीं हो पाया था। उसके बाद एनीबैक आया, इसके बाद एडवेक के बाद एनीबैक, ये बनाया था जेसी एक्वर्ड और जेडब्ल्यू मोजले ने। ये फर्स्ट सक्सेसफुली रनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब लेक्चर को फिनिश करते हैं, और अब सेकंड लेक्चर जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है, अब वो सेकंड लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इतनी वीडियो ही काफ़ी है। अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो इतना ही बहुत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में।